हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं ये सीटेट 2024 जनवरी का पेपर। 61 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 61 टू 90 साइंस के क्वेश्चन होते हैं हमारे। कल हम 61 टू 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से 70 तक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, वो नीचे वीडियो में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अपना। Seed dispersal may be said to help the plants in all of the following except means क्या मतलब हुआ? सीड डिस्पर्सल इन सब में प्लांट ही हेल्प करता है एक्सेप्ट किसको छोड़ के? प्रोड्यूस कर रहा है नई वेराइटीज, ओवर क्राउडिंग को, अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स एंड इन्वेज न्यू हैबिटेट। सीड डिस्पर्सल किस में हेल्प कर रहा है? सीड डिस्पर्सल मीन्स जो सीड का डिस्पर्स हो रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। अगर एक ही जगह पे सीड डिस्पर्जर हो रहे हैं तो वो क्या करेगा? क्या प्रोड्यूस कर रहा है नई वेराइटीज? नहीं। ओवर क्राउडिंग कर रहा है। अगर एक ही जगह बहुत सारे सीड्स सजेंगे तो ओवर क्राउडिंग होगी, ऑब्वियसली यस। अगर एक ही जगह बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो कंपटीशन भी होगा सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स के लिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही है। एंड इन्वेज न्यू हैबिटेट, नए नए हैबिटेट्स भी आ रहे हैं, ये भी सही है। तो हमसे क्या पूछे? एक्सेप्ट मतलब इनमें से कौन सा नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एक बार इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देख लो। सीड डिस्पर्सल प्रिवेंट्स competition between the plants and its own seedling for sunlight, water and minerals. It also enables the plant to invade new habitats for wider distribution. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। X is a device which is used to see around corners. X क्या है? X एक डिवाइस है जिससे हम कॉर्नर्स में देख रहे हैं एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, और वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ऑप्शन है पेरिस्कोप, टेलीस्कोप या कैलेडोस्कोप। तो कौन सा डिवाइस है जिसमें हम कॉर्नर्स के थ्रू देख रहे हैं? आप ये फिगर देख सकते हैं इसमें। इन दिस द डिवाइस इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में हम यहाँ कॉर्नर्स के थ्रू देख रहे हैं। कॉर्नर्स में दो हमारे मिरर्स लगे हैं जिसके थ्रू हम देख पा रहे हैं। और ये पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Select in this question match the substance in column A with their chemical names in column B। ठीक है, तो स्लेक्ड लाइम फर्स्ट क्या है हमारा? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम को मैच करेंगे। स्लेक्ड लाइम किससे मैच हो रहा है? स्लेक्ड लाइम का केमिकल नेम क्या है? इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ए का क्या? सॉरी एक मिनट, दोबारा से देखते हैं। स्लेक्ड लाइम क्या है हमारा? स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी, स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फोर्थ। तो ए का फोर्थ कहाँ पे है हमारा? ए का फोर्थ थर्ड में नहीं है, थर्ड नहीं होगा आंसर, फोर्थ नहीं होगा। अब हमें फर्स्ट और सेकंड एलिमिनेशन मेथड से हम अपने आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा। अब नेक्स्ट क्या है? टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्या होता है? टेबल सॉल्ट इज योर घर का नमक। घर का नमक इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो बी का क्या होगा? बी का होगा हमारा 6। अब बी का 6 किस में है? सेकंड में। इसका मतलब सेकंड आंसर होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड। नेक्स्ट कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। Quicklime is your calcium oxide, and baking soda is your sodium bicarbonate. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? आगे देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? इनमें से कौन सी गैस एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो निट्रिक ऑक्साइड है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एसिड्स क्रिएट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड और निट्रिक ऑक्साइड है, ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एसिड रेन के लिए। तो क्या ऑप्शन है? डी एंड ई। तो डी एंड ई हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में है? 1 में। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। दिस क्वेश्चन इज योर असर्शन रीजन क्वेश्चन। इसमें एक असर्शन गिवन है, हमें स्टेटमेंट गिवन है और सेकंड उसका रीजन गिवन है।
तो असर्शन क्या है, स्टार्स इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो स्टार्स है रात को वो कैसे मूव करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इसका रीज़न क्या है, वो ऐसा क्यों रोटेट कर रहे हैं ईस्ट से वेस्ट से, क्योंकि जो हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, इसलिए हमें ऐसा लगता है जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो गई हमारी, करेक्ट हो गई, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 77। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सेट हमें बताना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है जिंक, आयरन एंड मैग्नीज। जिंक क्या है हमारा, जिंक इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, आयरन इज ऑल्सो अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैंने यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए फोटो भी दी है, यहाँ पे देख सकते हो, आयरन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक इज माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैग्नीज इज ऑल्सो माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसके साथ नेक्स्ट भी देख लेते हैं और ऑप्शन। सेकंड इज पोटेशियम। पोटेशियम क्या है हमारा, मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो ये तो आंसर हमारा होगा नहीं। नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर क्या है हमारा, कॉपर इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्या है इसमें, फॉस्फोरस, लेकिन फॉस्फोरस क्या है यहाँ पे, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसलिए आंसर थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ देखते हैं सल्फर। सल्फर क्या है हमारी, सल्फर इज मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो आंसर हमारा फोर्थ भी नहीं होगा। तो जिसमें तीनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, जिंक, आयरन एंड मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 78। Read the following paragraph carefully and select the option which would correctly fill the blanks in the given order. क्या क्वेश्चन है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स। इन अ डैश साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। मतलब हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पता लगाने हैं जिसमें एक्स में क्या हो, साउंड किससे प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग से। इन वाई इट इज स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन होनी चाहिए वाई में। एंड इन जेड वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड इज द एयर कॉलम। Z में क्या होना चाहिए, Z में एयर कॉलम से प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो X में किससे प्रोड्यूस होनी चाहिए, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग से। ठीक है, Y में हमारा वाइब्रेट करना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो वायलिन, वायलिन क्या करना चाहिए, वाइब्रेट, तो वाइब्रेट तो करता नहीं है, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, कट करो इसको। सेकंड देखो सितार, हारमोनियम एंड ढोलक। ढोलक एयर कॉलम से होती है, नहीं, ना ही ये वाइब्रेट करता है हारमोनियम, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज ढोलक। ढोलक क्या ढोलक के स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग से ढोलक के, नहीं, तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। देखो गिटार। गिटार क्या है, इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, गिटार स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग से चल रहा है। वाई में क्या है, वाइब्रेट्स, तबला वाइब्रेट करते हैं तबला की मैम्ब्रेन। एंड जी इज शहनाई, शहनाई एयर कॉलम से चलती है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अ टीचर वाइल टीचिंग द चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स टू क्लास 6 स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग इमेजेस टू हर स्टूडेंट्स। एक टीचर जब बॉडी मूवमेंट चैप्टर पढ़ा रही है क्लास 6 के बच्चों को, तो वो कैसे कर रही है, क्या कर रही है, आज सेलिंग बोट दिखा रही है बच्चों को, इमेजेस दिखा रही है इनकी, स्विमिंग फिश की दिखा रही है, फ्लाइंग एरोप्लेन की दिखा रही है। शी देन आस्क्स द स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द शेप ऑफ इमेजेस एंड द मैनर ऑफ मूवमेंट। फिर वो क्या कह रही है बच्चों से, ये फोटोज दिखाने के बाद, इमेजेस दिखाने के बाद, कि बच्चों अब तुम क्या करो कि इनकी जो शेप है उसको ऑब्जर्व करो और इनका मैनर ऑफ मूवमेंट, कि हाउ दे आर मूविंग, इसको ऑब्जर्व करो। नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी एम्प्लॉयड बाय स्टूडेंट्स इन आंसरिंग। अब इसमें से कौन सा होगा, फर्स्ट इज क्लासीफाइंग, क्या बच्चे क्लासीफाई कर रहे हैं इसमें, नहीं, क्लासीफाई का तो बोला ही नहीं उसने। ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, ऑब्जर्व ही तो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडक्टिव रीजनिंग लगा रहे हैं। एंड फोर्थ इज मेजर, नहीं, मेजर नहीं कर रहे कुछ भी, इंडक्टिव रीजनिंग लगा रहे हैं वो अपनी,
ठीक है। एग्जाम्पल से, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से वो किसके थ्रू मूव कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो ये क्या हो गया हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। इट मीन्स आंसर क्या होगा, बी एंड सी। बी एंड सी हमारे कौन से ऑप्शन में गिवन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए इज generally metals do not react with water. Yes, it is absolutely correct statement. Next is generally non-metals do not react with acid. Yes, ये भी बिल्कुल सही है। It means दोनों ही statement सही है। Answer is both A and B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके जैसे सीटेड पेपर जनवरी 2024 में आए हैं, बिल्कुल उसी सेम सीरीज में लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन एज इट इज आए हुए हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। एक्स एंड वाई आर थिक ब्लैक लिक्विड्स विच कैन बी यूज फॉर मेटलिंग द रोड्स। एक्स और वाई क्या है, दो ब्लैक थिक लिक्विड्स हैं जिसको हम किस में यूज कर रहे हैं, फॉर मेटलिंग द रोड्स और फॉर सरफेसिंग द रोड। X is derived from petroleum, X को किससे लिया है, पेट्रोलियम से, and Y is derived from coal। तो हमें बहुत अच्छे से पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन से जो सरफेसिंग ऑफ रोड्स करते हैं, मैटलिंग ऑफ रोड करते हैं, दैट इज बिट्यूमेन। इट मीन्स जो हमारा X है वो क्या है, बिट्यूमेन। एंड Y क्या होगा, Y इज derived फ्रॉम कोल। तो कोल से कौन सा है, दैट इज कोल tar। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। कंसीडर द टेस्ट आइटम्स गिवन बिलो एंड मैच द फॉलोइंग। चलो इनको मैच करो। यूनिट ऑफ फोर्सेस न्यूटन, सिंबल ऑफ आयरन Fe, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन, यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन। एक मिनट गलत हो गया, दोबारा से करते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, symbol of iron Fe, formula of HCl, hydrochloric acid is HCl, unit of work joule, symbol of silver Ag, and symbol of battery is this। और इसमें हमारा क्या बचे, कैलोरी। देखो नंबरिंग बताओ, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, symbol of iron Fe, formula of hydrochloric acid HCl, unit of work is joule, symbol of silver is Ag, एंड सिंबल ऑफ बैटरी इज दिस वन। ये हमारा जो कैलोरी है ये इन्होंने अलग से गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट द आइटम इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड। इनमें से ऐसा कौन सा रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं, जो जस्टिफाई कर रहे हैं जो आइटम है वो पुअरली कंस्ट्रक्टेड है। फर्स्ट इज देयर इज इनकंसिस्टेंसी अमंग एंट्रीज। यस, ये तो सही बात है, इनकंसिस्टेंसी है। यहाँ पे देखो कितनी यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितनी है 7, क्योंकि हमने देखा था कैलोरी एक्स्ट्रा गिवन है हमें। नेक्स्ट इज फॉर एन एंट्री इन कॉलम ए देयर आर एट द टू प्लॉजिबल एंट्रीज इन कॉलम बी। ऐसा तो नहीं है, कॉलम ए की एंट्री के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ फोर्स का आंसर है तो फोर्स के दो आंसर है, किसी का भी दो आंसर नहीं है, तो ये बात तो नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट इज देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी। यस, ये तो हमें पता है, यहाँ पे 6 एंट्रीज है, यहाँ पे 7 एंट्रीज है, तो अनइक्वल एंट्रीज है। नेक्स्ट इज मैचिंग पेयर कैन बी इजीली गेस्ड। यस, ये भी सही है, बिल्कुल हम मैचिंग पेयर्स को इजीली गेस कर पा रहे हैं। तो हमसे पूछे इज नॉट द रीजन, कौन सा आंसर नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, plausible entries in column B। Clear? Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 is again assertion reason। Assertion is dried resins when left in plain water for some time swell due to osmosis। जो dried resins है, किशमिश है, अगर हम किशमिश को, सूखी किशमिश को थोड़ी देर पानी में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि वो स्वेल अप हो जाएंगी। वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से। यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ द रीजन इज प्लांट सेल्स हैव अ सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। जो प्लांट सेल है उनके पास क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होती है। ये भी बिल्कुल सही है। और जो सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन है वही तो अलाउ कर रही है वाटर को अंदर जाने के लिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए। इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू and R is the correct explanation for A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 84।
A body has a linear momentum p and a mass m. The kinetic energy of the body is, एक बॉडी है जिसका लीनियर मोमेंटम क्या है p और मास हमें क्या गिवन है m. हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट. अब हाफ एम वी स्क्वायर और p क्या है हमारा, p मोमेंटम. p का फॉर्मूला अगर मोमेंटम हम देखते हैं तो मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी. अगर हम यहाँ पे हमें निकालनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी. हमें यहाँ पे v पता है, तो अगर हम v की वैल्यू यहाँ से निकाल ले तो हम पुट कर सकते हैं p इक्वल्स टू क्या है, mv. ठीक है, v की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p अपॉन m. ये जो p m है इसके नीचे चला जाएगा. काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पे ये v की वैल्यू रख देंगे तो हाफ m, v की वैल्यू क्या है, अपॉन p अपॉन m स्क्वायर, राइट. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, p स्क्वायर अपॉन 2m. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. इसको 2 कर लो, ये बाय मिस्टेक हो गया. आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, p स्क्वायर, सॉरी आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. यहाँ पे बच्चे 4 आएगा, ये p स्क्वायर अपॉन 2m. समझ में आ गया. दोबारा से एक बार समझा देती हूँ. काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर. मोमेंटम p इक्वल्स टू एम वी. अगर हम v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे p अपॉन m और इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, हाफ m, v की जगह क्या रखेंगे, p अपॉन m का होल स्क्वायर. तो आंसर विल बी p स्क्वायर अपॉन 2m. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, p स्क्वायर अपॉन 2m. क्लियर है, समझ में आ गया. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 85. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. फर्टिलाइजर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन सॉइल. नो, रॉन्ग. Fertilizers are richer in specific nutrients as compared to manure. Yes, right. Fertilizers किस में रिच होते हैं हमारे, NPK में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में रिच होते हैं. स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में रिच है. फर्टिलाइजर्स enhance the water holding capacity of soil. No. Fertilizers provide a lot of humus to the soil. No. तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 86. Read the following statement carefully and select the correct option. Rayon is a synthetic fiber. बिल्कुल सही है. Next is rayon is made without using any natural raw material. ये बात तो गलत है, क्योंकि जो रेयन बन रहा है वो किससे बन रहा है, नेचुरल मटेरियल सेल्यूलोज से. जो सेल्यूलोज प्लांट से हम डेराइव करते हैं, उस नेचुरल मटेरियल से क्या बन रहा है, उसकी जब हम केमिकल प्रोसेसिंग करेंगे सेल्यूलोज की, तब हमारा रेयन बन रहा है. इसका मतलब रेयन तो नेचुरल रॉ मटेरियल यूज कर रहा है. तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया. तो इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विद रिस्पेक्ट टू कैरिंग आउट ऑफ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन बाय अ टीचर. इसमें से कौन सा सही नहीं है. फर्स्ट इज फॉलो अप द डेमोन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन. हमें जो अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है टीचर, उसको फॉलो अप करे डिस्कशन के साथ. बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट इज रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर कैरिंग इट आउट इन द क्लास. अपने आप से टीचर पहले से रिहर्स करके जाए डेमोन्स्ट्रेशन को, कि जो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ आज बच्चों के सामने वो मेरा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है. बिल्कुल सही बात है. थर्ड इज एम्फेसाइज बिफोर हैंड द लिंकेज दैट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक. नहीं, ये गलत बात है बिल्कुल भी, क्योंकि हम पहले से ही बच्चों के ऊपर एम्फेसाइज नहीं कर सकते, उनको जोर नहीं दे सकते कि तुम्हें ऐसा करना है, लिंकेज बनानी है, आज हम डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं तो तुम्हें पहले से ही अपने आप लिंकेज बना के लानी है. नहीं, ये बात गलत है, ये नहीं कर सकते हम बच्चों के साथ. नेक्स्ट इज सप्लीमेंट द डेमोन्स्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन. अपनी जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको एक्सप्लेनेशन से सप्लीमेंट करना है, ये भी सही बात है. तो हमसे क्या पूछे, नॉट डिजायरेबल. तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट्स स्केपिटिज्म. स्केपिटिज्म क्या होता है, डाउटिज्म. ठीक है, कौन सा प्रमोट कर रहा है इसको, साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज. जो साइंटिस्ट है वो ओपन माइंडेड होते हैं और अपने आइडियाज को मॉडिफाई करना चाहते हैं. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. नेक्स्ट इज साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस. यस, ये हो सकता है. Science is purely inductive in nature. And fourth is scientists do not trust the finding of other scientists. ऐसी कोई बात नहीं.
तो आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2, साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन अ ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस। जो साइंटिस्ट है सारी चीज़ें किस पे जज कर रहे हैं? ऑन अ क्लेम बेस्ड ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस। जब न्यूटन ने अपना लॉज दिए हैं तो उसको सबने जज किया है ना, सारी ऑब्जर्व किया है अच्छे से कि हाँ इसकी जो बात है वो अप्लाई हो रही है सब जगह, तभी उसको एज अ लॉ बनाया है ना, तो इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement regarding rusting of iron are true? A is it involves a chemical reaction between iron and oxygen। सही बात है, रस्टिंग में क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है आयरन और ऑक्सीजन के बीच में। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। इट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर पे ही हो रहा है। एंड इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन ये नहीं होता है। तो आंसर क्या सही है? ए, बी एंड सी। इट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। एक सेट में 30 क्वेश्चंस आते हैं, हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ आपके कितने आंसर सही हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल्स इन विच ऑल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें से कौन से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर रहे हैं? सारे के सारे फ्रॉग। फ्रॉग में एक्सटर्नल होता है, सही बात है। फिश में भी एक्सटर्नल होता है, स्टार फिश में भी एक्सटर्नल है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। हेंस, लिजर्ड्स एंड बटरफ्लाई, इनमें क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लिजर्ड्स में अगेन इंटरनल, बटरफ्लाईज में इंटरनल, फ्रॉग में एक्सटर्नल, फिश में एक्सटर्नल। तो इट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Okay, subscribe the channel for the more videos like this. Thank you. Bye bye.